हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पक्षियों में जब एक मादा बाज अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके जन्म के बाद से ही उसके संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। जैसा कि सभी भी जितने भी पक्षी हैं जन्म के बाद से अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। मादा बाज भी यही करती है, लेकिन जब उसके बच्चे को भूख लगती है तो वो जाती है कहीं से खाने को लेकर आती है, जैसे कि सभी पक्षी अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन वो लाकर उसके घोंसले में नहीं रखती है, वहाँ से कुछ दूरी पर मांस के टुकड़े को जो भोजन लाती है वहाँ पर लेकर खड़ी रहती है और अपने बच्चे को वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार करती है। ये प्रक्रिया फ्रेंड्स जन्म के कुछ दिन बाद से शुरू हो जाता है, जबकि अन्य पक्षियों का जन्म के लगभग 1 महीने तक वो अपनी माँ पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन बाज के बच्चे जब इनको बहुत ही तेज़ी से भूख लगती है तो एक किसी तरह गिरते पड़ते अपनी माँ के पास जाते हैं और भोजन जो खाना लाती है उसको करते हैं। माँ देखती है, मादा बाज देखती है कि मेरा बच्चा गिर रहा है, तड़प रहा है भूख से, लेकिन फिर भी वो कठोर दिल करके रुकी रहती है और जब बच्चा उसके पास पहुंच जाता है तो वो खाने को उसको दे देती है। ये प्रक्रिया तब तक चलाती है जब तक उसका बच्चा खुद भोजन लाने लायक नहीं हो जाता है। और दूसरा पड़ाव फ्रेंड्स, जब वो खाने लायक हो जाता है उसके बाद वो उसको उड़ाने के लिए लेकर आसमान में बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाती है और वहाँ से उसको ऊपर से छोड़ देती है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, बच्चा नीचे गिरता चला जाता है, लेकिन जब आसमान से वो बहुत ही नीचे आ जाता है, ज़मीन से उसकी दूरी करीब 50 मीटर या 100 मीटर के रह जाती है, तो अपने पंख फड़फड़ाता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। उसको लगता है अब मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मादा बाज आती है और उसको अपने चंगुल में पकड़कर फिर ऊपर लेकर उड़ जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक करती है जब तक कि वो अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखा देती है। जब तक उस गिद्ध के बच्चे को उड़ना नहीं आ जाता है तब तक वो इस प्रक्रिया को करती रहती है। सोचिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा बाज का बच्चा जिसको कितनी तकलीफें हो रही हैं उसको जिंदगी में चलने के लिए, खाने के लिए, उड़ने के लिए, और हम सब पृथ्वी पे सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हम लोग संघर्ष करने से डरते हैं, हम सब रिस्क लेने से डरते हैं, हम सब लाइफ में कुछ भी करना नहीं चाहते, बहुत कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को सफलता कैसे मिलेगी। हम लोगों के जो भी लोग हैं वो सब यही सोचते हैं कोई भी कार्य ऐसा करो जिसमें रिस्क ना हो। जबकि दोस्तों सभी को पता है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष है। जब तक हम सब इस पृथ्वी पर हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, तब तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बिना संघर्ष के जीवन नहीं कुछ हो पाएगा। उस छोटे से बाज के बच्चे से सीखिए, वो जन्म के बाद से कितना संघर्ष करता है, इसलिए वो इतना मजबूत हो जाता है कि बड़े से बड़े शिकार को भी अपने पंजे में दबोच कर आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर उड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीखना चाहिए, उस बाज के बच्चे से हम लोगों को यही सीखना है कि लाइफ है तो संघर्ष है। लाइफ में कभी भी संघर्ष से ना डरे, कभी भी पीछे ना हटे। जीवन का परिचय ही संघर्ष है, यही जीवन का प्रशिक्षण है।